हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल राउंड नॉलेज में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग ट्रांसलेशन के माध्यम से एक लेटर लिखने जा रहे हैं। तो आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप क्लास 10th 11th या 12th में हैं तो आपके लिए यह लेटर काफी इंपॉर्टेंट है। और इस लेटर को हम लोग ट्रांसलेशन के माध्यम से लिखेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले हम अपना पता लिखते हैं। तो यहाँ पर जैसे साहिबगंज है तो साहिबगंज लिख देते हैं। और इसके बाद जो है सेवा में इसे इंग्लिश में टू लिखते हैं। संपादक महोदय दी एडिटर लिखेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स रांची तो इंग्लिश में द लग जाएगा। पेपर के नाम के पहले द लगाना है। द हिंदुस्तान टाइम्स रांची। इसके बाद जो है विषय लिखेंगे यानी सब्जेक्ट। अनियमित विद्युत आपूर्ति के संबंध में तो यहां पर लिखेंगे रिगार्डिंग। रिगार्डिंग का मतलब हुआ के संबंध में। रिगार्डिंग द इरेगुलर रिगार्डिंग द इरेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई। या फिर आप यह भी लिख सकते हैं रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। एक ही बात है। इसके बाद महाशय का लिखेंगे सर। हमारे शहर साहेबगंज में विद्युत आपूर्ति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। हमारे शहर साहेबगंज में इन आवर टाउन साहिबगंज, इसे साहिबगंज भी लिखते हैं इंग्लिश में। विद्युत आपूर्ति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। द इलेक्ट्रिक सप्लाई यानी कि विद्युत आपूर्ति इज गोइंग होती जा रही है। इज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। फ्रॉम बैड टू वर्स का मतलब होता है बद से बदतर। दिन प्रतिदिन डे बाय डे। In our town Sahibganj, the electric supply is going from bad to worse day by day. यह लोगों को बहुत कष्ट दे रहा है। यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। इट इज कॉजिंग, कष्ट देना यानी कष्ट का कारण बन रहा है। या फिर आप गिविंग का भी यूज कर सकते हैं। इट इज गिविंग ग्रेट सफरिंग टू द पीपल। विद्युत आपूर्ति विद्युत बोर्ड की इच्छा पर निर्भर करता है। द इलेक्ट्रिक सप्लाई डिपेंड्स ऑन द विल। विल मीन्स इच्छा होता है। ऑन द विल ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। यह बहुत ही ज्यादा अनियमित है। इट इज हाईली इरेगुलर। यह नहीं कहा जा सकता है कि यह कब आएगा और कब जाएगा। तो यह नहीं कहा जा सकता है, यह पैसिव वॉइस में है। जैसे यह नहीं किया जा सकता, इट कैन नॉट बी डन। तो उसी प्रकार यह नहीं कहा जा सकता है, इट कैन नॉट बी सेड। इट कैन नॉट बी सेड दैट यह कब आएगा और कब जाएगा। When it will come and when it will go। दोस्तों, आपको मिलाकर अभी लिखना है एक ही पैराग्राफ में। कहां पर पैराग्राफ चेंज होगा मैं आप लोग को बताऊंगा। विद्युत आपूर्ति की अनुपस्थिति में जल आपूर्ति भी नहीं होती है। इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई देयर इज नो वाटर सप्लाई। विद्यार्थियों की पढ़ाई भी बाधित होती है।
the studies of the students also suffer, या फिर आप गेट इम्पेक्टेड भी लिख सकते हैं, गेट इम्पेक्टेड। अब ये सभी लाइंस आपको एक ही पैराग्राफ में लिखना है। अंधेरी गलियां और सड़कें दुर्घटनाओं को आमंत्रित करती है। डार्क स्ट्रीट्स एंड रोड्स इनवाइट्स एक्सीडेंट्स। मुझे नहीं पता कि पदाधिकारी कब ध्यान देंगे और इस परिस्थिति को दूर करेंगे। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। I don't know when the authorities will pay heed, मतलब होता है ध्यान देना, and इस परिस्थिति को दूर करेंगे, clear of this situation। यहां पर जो लाइन है मुझे से आपको पैराग्राफ चेंज कर देना है। आशा करता हूं कि आपका समाचार पत्र उन्हें उनके गहरी नींद से जगाने का कार्य करेगी। आशा करता हूं, आई होप दैट योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, एस्टीम्ड एड कर देने से अच्छा लगता है, एक सम्मानजनक समाचार पत्र, योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर will help to, देखिए जगाने का कार्य करेगी तो will do the work of arousing भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ help भी अच्छा लग रहा है। I hope that your esteemed newspaper will help to arouse them from their deep slumber, या फिर आप स्लम्बर का भी यूज कर सकते हैं। देखिए यदि हिंदी मीनिंग के अनुसार यहाँ पर जाए कि आशा करता हूं कि आपका समाचार पत्र उन्हें उनके गहरी नींद से जगाने का कार्य करेगी, तो उस तरीके से भी हम बना सकते हैं। I hope that your esteemed newspaper will do the work of arousing them from their slumber। लेकिन इसे हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, I hope that your esteemed newspaper will help to arouse them from their deep slumber। इसके बाद भवदीय के लिए yours faithfully का यूज कर सकते हैं, या सिर्फ yours भी लिख सकते हैं, yours sincerely भी लिख सकते हैं, और आप सीधे yours भी लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इसी तरह से हिंदी से इंग्लिश सीखने के लिए आप लोग सभी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मेरा एक और चैनल है हिंदी टू इंग्लिश, उसका लिंक आपको कम्युनिटी टैब में मिल जाएगा, तो आप लोग उस पर भी जा सकते हैं और वीडियोज को वॉच कर सकते हैं। और मैंने साइंस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को हिंदी और इंग्लिश में लिखा है बिल्कुल समझाते हुए, तो आप साइंस के प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।